जय पौंडरीक नमो नमः। जय पौंडरीक नमो नमः। जय पौंडरीक नमो नमः। जय पौंडरीक नमो नमः। बस बस भक्तजनों, बहुत हुई भक्ति। भगवान पौंडरीक तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और इसलिए आज तुम्हें तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा। भगवान पौंडरीक का प्रसाद लो, इस आनंद पेय को ग्रहण करो और अपने सारे दुखों को भुलाकर आनंद मनाओ। प्रजाजनों, क्या देख रहे हो? आगे बढ़िए और भगवान पौंडरीक का प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्षमा करें भगवान, ये कैसा कड़वा पेय है? ये जीवन का कड़वाहट दूर करने के लिए है। जीवन को आनंद से भर देने वाला एकमात्र द्रव्य अर्थात मदिरा। मदिरा? मदिरा? हाँ, मदिरा, जिसे सभी धर्म ने प्रतिबंधित कर रखा है, क्योंकि धर्म का काम ही है अपने भक्तों को दुख देना। परंतु भगवान पौंडरीक के भक्तों के साथ ऐसा नहीं होगा। वो अपने जीवन का पूर्ण भोग करेंगे। इसलिए आगे बढ़िए और मदिरा पान कीजिए। क्षमा करें भगवान, किंतु इससे हमारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। पुण्य और पाप तो भगवान के हाथ में है, और जो भगवान के प्रिय हैं, उनके पुण्य घटते नहीं अपितु बढ़ते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और अपने पुण्य की वृद्धि करो। नहीं नहीं भगवान, हम मदिरा ग्रहण नहीं करेंगे। हम लोग ये मदिरा ग्रहण नहीं कर सकते। द्वारिकावासियों, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। सैनिकों, इन सबको मदिरा पान कराओ। कृपया करके ऐसा न करें, हमारा धर्म नष्ट न करें। भगवान की आज्ञा तो उसका पालन करना ही होगा। कृष्ण, तुम्हारे लौटने तक तुम्हारी इस धर्म की नगरी को अधर्म नगरी और तुम्हारे भक्तों को धर्म से नहीं तो कर्म से पूर्णतः असुर बना दूंगा मैं। सुनने में आया कि यहाँ भंडारा लगा हुआ है। लगा हुआ है नहीं, लगा हुआ था। अब भंडारा भी समाप्त हो चुका है और भोजन भी। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। यदि भोजन समाप्त हो गया है तो मुझे प्रभु का थोड़ा सा प्रसाद ही दे दो। अरे जड़ बुद्धि हो क्या? भंडारा में भोजन ही प्रसाद चढ़ता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना बड़ा भंडारा है, यदि हलवा समाप्त हो गया है तो मुझे केवल पूड़ी ही दे दो, मैं कुछ भी खा लूंगा। सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। मित्र ने सच ही कहा था, जो लोग अपनी भक्तों से ढंग से बात नहीं करते हैं वो प्रभु की भक्ति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भंडारा करते हैं। ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो? चलो हमारे साथ। कहाँ चलो? क्या आप लोग मुझे भोजन देने आए हैं? हाँ, यदि हमारा कार्य करोगे और महाराज प्रसन्न हुए तो अवश्य भोजन मिलेगा तुम्हें। किंतु कार्य क्या है? हमारा एक कहार अस्वस्थ हो गया है, इसलिए तुम्हें उसके स्थान पर महाराज की पालकी उठानी होगी। मुझे क्षमा करें सैनिक जी, मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे जाना होगा। ये महाराज की आज्ञा है, पहले महाराज की आज्ञा का पालन करो, उसके बाद कोई कार्य। चलो हमारे साथ। किंतु ये उचित नहीं है। आप लोग किसी की इच्छा के बिना उससे श्रम नहीं करा सकते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान हमें मत बताओ ब्राह्मण। महाराज जिससे जब चाहे जो कार्य करा सकते हैं। तो ये अन्याय है, आप लोग अपराध कर रहे हैं। ये महाराज का आदेश है, हम आदेश का पालन कर रहे हैं। चलो। देखा आपने देव, जिस जड़ भरत ने अज्ञानतावश अघोरियों को अपना जीवन बलि के लिए प्रस्तुत कर दिया था, वही जड़ भरत अब न्याय और अन्याय की बातें करने लगा। अब निश्चित ही वो घड़ी आने वाली है जब जड़ भरत जन्म जन्मांतर की जड़ता से मुक्त होकर प्रभु के मोक्ष धाम में वास करेंगे। चलो महाराज, छोटे कहार की व्यवस्था हो गई है। फिर शीघ्रता करो, हमें राजमहल पहुंचना है। कहार, देख क्या रहे हो? उठाओ महाराज की पालकी। कहार। महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु आपके ये अज्ञानी सैनिक मुझे आपकी पालकी ढोने के लिए ले आए। इससे तो आपको ही पाप लगेगा महाराज। मेरे पाप पुण्य की चिंता तुम मत करो ब्राह्मण,
यदि पाप लगा भी तो हम एक और भंडारा दे देंगे। तुम तो पालकी उठाओ बस। किंतु महाराज, देखो ब्राह्मण, महाराज की आज्ञा के उल्लंघन का बस एक ही अर्थ है, मृत्यु। अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उठाओ पालकी। मित्र ठीक ही कहता था। हमारा सबसे पहला धर्म है अपने जीवन की रक्षा करना, इसीलिए मुझे ये पालकी उठानी ही होगी। उठाओ पालकी, उठाओ। द्वारिका वासियों, आज से आप सभी पौंड्रिक की प्रजा हैं और मैं पौंड्रिक आप सभी का भगवान। इसलिए आज से आपके सुख और दुख का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व है। क्षमा करें भगवान, किंतु इस द्वारिका में हम तो दुखी नहीं हैं। चाहे भले ही आपको दुख हो या ना हो, परंतु सुख भी तो नहीं है। हमको समझे नहीं महाराज। द्वारिका वासियों, आज से पहले आप अपने भोजन, वस्त्र और घर के लिए संपूर्ण जीवन ही परिश्रम करते रहते थे। अर्थात आपका जीवन सुख में नहीं अपितु परिश्रम में ही बीत रहा था। किंतु आज से आपको धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ये कैसे संभव है महाराज? अब तो सब कुछ संभव है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी अब मेरे अधीन है। इसलिए आज से मैं भगवान पौंड्रिक ये घोषणा करता हूं कि मेरी प्रजा और संसार में जो कोई भी मेरी शरण में आएगा उसे मैं प्रतिदिन बिना परिश्रम के धन दान करूंगा। जिसे भी बिना परिश्रम के धन प्राप्त करना है वो आगे बढ़े और धन ग्रहण करे। हाँ, हम सबको बिना श्रम के धन चाहिए। ठहरिए सभी लोग। ये तुम क्या कर रहे हो पौंड्रिक? देवी, तुम नहीं, आप कहिए आप, क्योंकि अब से हम द्वारिकापति पौंड्रिक हैं। मनुष्य को सम्मान उसके कर्मों से मिलता है और तुम्हारे कर्म सम्मान योग्य है ही नहीं। देवी, दान से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? किंतु आप तो मुझे दान भी नहीं करने दे रही हैं। वो इसलिए पौंड्रिक क्योंकि द्वारका के लोग सदैव श्रम पूर्वक धन अर्जित करते हैं और श्रम से प्राप्त हुए हुए धन से ही धर्म बढ़ता है। देवी, भगवान के होते हुए यदि उसके भक्तों को श्रम करना पड़े तो फिर ऐसे भगवान के होने का क्या अर्थ? अधर्म से प्राप्त किए हुए धन से मनुष्य का भाग्य दूषित हो जाता है। भाग्य तो भगवान ही रचते हैं। इसलिए मैंने द्वारिका वासियों को बिना परिश्रम के धन देने का निश्चय किया है। तुम्हारे निश्चय करने से कुछ नहीं होता पौंड्रिक। मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है और भाग्य का निराधरण कर्म से होता है, अधर्म के धन से नहीं। यदि ऐसा है तो आज आप भी देख लीजिए कि मैं भगवान पौंड्रिक अपने भक्तों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कैसे धन देता हूँ। जिसे भी अपना भाग्य बदलना है वो आगे बढ़े। मुझे बदलना है अपना भाग्य, भर दीजिए मेरी झोली। तथास्तु। देखा देवी, किस प्रकार मैंने आपके सम्मुख इन द्वारिका वासियों का भाग्य बदल दिया। जो धन उसके भाग्य में नहीं था उससे मैंने उसकी झोली भर दी। ये कैसा अनर्थ है? आपका दिया हुआ धन राख बन गया। ये कैसे हो सकता है? अब समझे तुम? समय से पहले और भाग्य से अधिक कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान पौंड्रिक का धन धूल कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा हुआ है तो इसका केवल एक ही अर्थ है, उस कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है, मुझे केवल नाम का द्वारिकाधीश बना दिया है और इस छल को मैं स्वीकारूंगा नहीं। कृष्ण,
तुमने ये क्या अनर्थ किया मेरे साथ? अब क्या हुआ पौंड्रिक? अब तो तुम द्वारका के अधिपति भी बन चुके हो, अब भी प्रसन्न नहीं हो? प्रसन्न तो मैं तब होता जब मैं सचमुच में द्वारिका का अधिपति बनता। किंतु द्वारका का धन, ऐश्वर्य, शासन सब तुम्हारे हाथों में है, तो तुम्हें अब भी क्यों लगता है कि तुम द्वारका के अधिपति नहीं हो? मेरा ऐसा महाराज बनने का क्या अर्थ जब मैं किसी को धन दान भी नहीं कर सकता? पौंड्रिक, दान देने के लिए राजा महाराजा होने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, योग्य व्यक्ति को दान देने की आवश्यकता अवश्य होती है। कौन योग्य है कौन नहीं, इसका निर्णय सिर्फ भगवान करते हैं। जो योग्य नहीं होता उसे भी भगवान योग्य बना देते हैं। किंतु पौंड्रिक, ये तो मनुष्य के कर्मों पे आधारित होता है, भगवान की इच्छा पे नहीं। भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं, चाहकर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रभु, हमने जितना भोजन बनाया था वो तो समाप्त हो गया, अब हम क्या करें? किंतु देवी, हम ऋषिवर को आधा भोजन तो नहीं करा सकते ना। जब तक इनका पेट ना भर जाए हम इन्हें भोजन कराना होगा। भोजन इतना स्वादिष्ट है, चाहे जितना खाएं मन नहीं भरता। और अभी तो हमारा पेट और मन दोनों रिक्त है। गिरधर, महल का अनाज भंडार समाप्त हो चुका है। भोजन बनाने के लिए अब एक दाना भी नहीं बचा है। और भोजन लाइए देवियों। क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु महल का सारा अन्न समाप्त हो चुका है। क्या द्वारका में इतना भी अन्न नहीं एक ऋषि को भरपेट भोजन कराया जा सके? द्वारकाधीश, हमने सोचा था कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किंतु एक ऋषि को आधा पेट भोजन कराना उसका अपमान है। शांत हो जाइए ऋषिवर, अपना क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध? क्रोध तो मेरा तभी शांत होगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। वो श्राप केवल तुम्हें नहीं, अभी तो संपूर्ण द्वारिका को ऐसा श्राप इस महल तो क्या, संपूर्ण द्वारिका में एक अन्न का दाना तक नहीं मिलेगा। लगता है वो समय आ गया है जिसके लिए ऋषि दुर्वासा द्वारिका गए थे। अब एक और हैं द्वारकाधीश और दूसरी ओर हैं श्राप देने वाले ऋषि दुर्वासा। और नियति ऋषि दुर्वासा के श्राप के रूप में प्रभु के महानिर्माण की ओर बढ़ रही है। ऋषिवर, कृपा करके शांत हो जाइए। आपका क्रोध स्वाभाविक है, मैं आपको श्राप देने से नहीं रोक रहा, किंतु श्राप के कटु वचन से पूर्व मैं आपका मुख मीठा कराना चाहता हूं। ये मिठाई मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं आप मेरी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। द्वारकाधीश, ये मत समझना एक मिष्ठान खिलाने से मेरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा और मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। नहीं ऋषिवर, मैं जो कर रहा हूं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आपके श्राप को रोकने के लिए नहीं।
कृपा करके ग्रहण करें। द्वारकाधीश, हमने प्रथम बार अपने जीवन में ऐसा कुछ खाया है कि स्वाद के साथ संतुष्टि मिल गई। और ऐसी संतुष्टि कि हमारे जन्म जन्मांतर की भूख भी शांत हो गई। किंतु ऋषिवर, आप कुछ भूल रहे हैं। आप हमें श्राप देने वाले थे। द्वारकाधीश, कैसा श्राप? जब क्रोध ही नहीं वो श्राप कैसा? अब हम विश्राम करना चाहेंगे। अवश्य। हमारे चारों ओर अग्नि ही अग्नि है। यही परम सत्य है। हमारे चारों ओर अग्नि है और हम देखते नहीं। आपको क्रोध आ रहा होगा द्वारकाधीश कि हमने आपके इस महल को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। नहीं ऋषिवर, आप प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। जब अतिथि प्रसन्न तो यजमान भी प्रसन्न। तो फिर आइए, बैठिए और अग्नि का आनंद लीजिए। देखिए कैसे इस अग्नि में ये महल धू धू करके जल रहा है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपने विकार भी इस अग्नि में जला देना चाहिए। सत्य कहा ना हमने? जी ऋषिवर, आप सत्य कह रहे हैं। ये क्या अनर्थ है? आइए देवी, बैठिए। अपनी चिंता और विकारों को इस अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने क्रोध के विकार को इस अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, हम आपकी सेवा प्रेम भाव से अति प्रसन्न हैं। जैसी आपने सेवा की है, आज तक वैसी सेवा हमारी किसी ने नहीं की। बस आपसे एक अंतिम अनुरोध है। हमारी अकस्मात खीर खाने की इच्छा जागृत हो गई है। कृपया हमारे लिए खीर का प्रबंध करें। यदि अतिथि यजमान के घर में आग लगा दे तो यजमान सारा आतिथ्य भूलकर
अतिथि को उसी समय घर से निष्कासित कर देगा, अपने क्रोध की सीमा के परे चला जाएगा। यही नहीं, यह भी संभव है कि यजमान अतिथि का अंत कर दे। किंतु उन्होंने न केवल ऋषि दुर्वासा को इस प्रीति के लिए क्षमा कर दिया, अपितु वह स्वयं ऋषि दुर्वासा के आनंद में सम्मिलित हो गए। सत्य कहा आपने गुरुदेव। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ऋषि दुर्वासा ने प्रभु को श्राप देने का अपना अंतिम अवसर भी खो दिया है। अब न जाने किस प्रकार प्रभु की महालीला का महाप्रस्थान होगा। ऋषिधर, ये खीर। आहा, अत्यंत स्वादिष्ट। मैं तो कहता हूं ये खीर नहीं, अमृत है। जो भी इसे धारण करेगा अमर हो जाएगा। द्वारकाधीश नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? वो स्नान करने गए हैं। क्या अमृत यहाँ है और द्वारकाधीश स्नान करने गए? तब तो लगता है कि अमृत तुल्य खीर हमें ही उन तक पहुंचानी होगी। द्वारकाधीश, ये ऋषिधर अब कोई और बड़ा संकट ना खड़ा कर दे।